हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का तूफान एनसीईआरटी एक्सपर्ट्स चैनल्स पर, जहां की हम लोग तैयारी करेंगे एक्सपर्ट्स बनने की। तो अभी तक हम लोग जो है न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ते आ रहे थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके बारे में हम लोग एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म का वो न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिशन यहाँ पे शो करते हैं जिनमें कि वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ठीक है। ऑर्गेनिज्म दोज हु डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और उसका टाइप्स क्या है। देखिए बेसिकली ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं, और तीसरा है अपना पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आइए इनके बारे में थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, देखो होलो वर्ड से ही क्लियर है कि ये किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, होल के लिए। जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करेंगे बाय इंजेक्टिंग होल फूड मटेरियल, जितना भी फूड मटेरियल है पूरा को अपने अंदर क्या कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। और फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। एनिमल, जो भी एनिमल है उनके बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब है अपना एक है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिके मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, अपना भोजन करते हैं। यहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है एक्सटर्नली, देन उसका न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा। होलोजोइक में क्या हो रहा था कि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही बॉडी के अंदर होता है, जबकि सेप्रोट्रॉफिक में फूड को डाइजेस्ट बाहर ही किया जाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, उसको बिना मारे। ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है कि बिना प्लांट्स और एनिमल्स को किल किए हुए वो क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। ठीक है। बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट, या तो उस पे रह करके या फिर होस्ट के अंदर में रह करके क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को वो गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एनिमल में हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर्स है। ठीक है, ओमनीवोर्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है ना। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब किस में आते हैं, ये सारे आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। क्लियर है। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जिसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स भी बोल देते हैं या सेप्रोफाइट्स बोल देते हैं, इसमें जो है मोस्टली फंजाई है, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, जो यूनिसेलुलर फंजाई है ना। यूनिसेलुलर बेसिकली मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, यूनिवर्ड फॉर वन एंड सेलुलर, जिसके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। अब पैरासिटिक का हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पैरासिटिक्स के एग्जांपल्स में कौन कौन आएंगे। टैपवर्म हो गए, लाइस हो गए, टिक्स हो गए, लीच हो गए, एस्कैरिस हो गए, लिवर फ्लूक वगैरह हो गया। ठीक है। ये सब क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर होस्ट के अंदर रहते हैं, और वहां से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए ये पैरासिटिक प्लांट, जैसे कस्कुटा है, अमरबेल, यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है ना। ये पैरासिटिक है, दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर, है ना। दूसरे पे ऊपर अपना पूरा एकदम फैला के रखे हुए हैं सारा चीज। अब एमीबा में हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन इन एमीबा। इनके पास क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, अभी हम लोग एग्जांपल्स में भी देखे थे। इनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे भी बना दोगे, ऐसे भी बना दोगे, तो इनका सब सही है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इनके पास होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है। अपना एक सिंगल सेल है तो न्यूक्लियस तो है यहाँ पर। जो फूड पार्टिकल है जो बाहर में है अभी, ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरह से। ठीक है। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करने के बाद ये इसको फिर आगे चल करके क्लोज कर लेते हैं, ऐसे करके फूड पार्टिकल अंदर चला गया। ठीक है। एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये डाइजेस्ट करके क्या कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लिए, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, सेल के सरफेस की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है। फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यही सेम चीज़ हम लोग पैरामीशियम में। इसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये भी शो कर रहा है, यूनिसेलुलर ये भी है। ठीक है। लेकिन इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फूड वेक्यूल्स इनका यहाँ पर बना हुआ है ना। इनके पास स्पेशली क्या है, यहाँ पे सिलिया है। ठीक है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प अच्छी, काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहा है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ये। तो ये सारा चीज़ इनके पास है। अब हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि कैसे ये स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है यहाँ पे इंजेक्शन, पहला स्टेप है इंजेक्शन, मतलब फूड को टेक इन करना, हम लोग जो फूड अंदर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप है
डाइजेशन, डाइजेशन में क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को स्मॉलर से स्मॉलर फूड सब्सटेंस में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तीसरा है अपना एब्जॉर्प्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ पे, ब्लड में डाल के, ठीक है। और चौथा स्टेप है अपना एसिमिलेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए या फिर ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करके। और अपना लास्ट स्टेप है इजेशन, जिसमें हम लोग जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है, ठीक है, जो और जो अनएब्जॉर्ब अभी तक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से एक्सक्रेट आउट करते हैं, या फिर कोई भी एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एक्सक्रेट आउट करता है। तो हम लोग इन टोटल जो न्यूट्रिशन है ये हम लोग टोटल कितना स्टेप्स में है, टोटल 5 स्टेप्स में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट ही हो जाता है अपना माउथ से, फिर अपना नेक्स्ट आता है इसोफेगस, फिर आता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर अपना एनस एकदम वहाँ से बाहर। क्लियर है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। माउथ में यहाँ पर जो फंक्शन अपना जो मैकेनिकल डाइजेस्टिंग सबका जो यहाँ पे फंक्शन है वो देख लीजिए। जैसे कि माउथ में टीथ है, अपना टंग है, सलेवरी ग्लैंड है, तो सबका अपना अपना एक बेसिक फंक्शन है। जैसे टीथ आपको मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, च्यूइंग चिबाने करने में, ठीक है। टंग जो है हमको फूड को टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है, और सलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलेवा, जो कि सलेवरी एमाइलेज यहाँ पर हमको दिख रहा है ना। तो ये सभी कहीं ना कहीं हम लोग को डाइजेस्टिव में हेल्प करता है। फिर इसोफेगस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है, जिनके कारण फूड क्या होता है, स्टमक तक आगे पहुंच पाता है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। जैसे यहाँ पे पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, इन सभी का हम लोग वर्क भी देखने वाले हैं। फिर हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। यहाँ पर लीवर और पेनक्रियास दोनों इनको एक तो बाइल जूस देते हैं, दूसरा पेनक्रेटिक जूस देते हैं। दोनों ही इसको काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं। पेनक्रेटिक जूस में बेसिकली यहाँ पे पेनक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लेपेस 3 कंपोनेंट यहाँ पे मिलता है। इन तीनों का हम लोग वर्क आगे चल करके समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जो कि क्या रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस रिलीज कर रहे हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल एब्जॉर्प्शन होगा और रेक्टम में आकर के वो स्टोर होंगे, और एनस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इजेस्ट आउट कर दिया जाएगा, एक्सक्रेट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल अपना है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ आके खत्म होता है, एनस पे आके खत्म होता है, ठीक है। बीच में हम लोग सारा स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं कि इसोफेगस आएगा जो फूड पाइप है, फिर स्टोमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, ठीक है, जिसमें कि फूड क्या करता है, मूव करता है। पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस में फूड क्या करता है, मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर सिर्फ है स्मॉल, बट ये होता है सबसे लंबा। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है स्मॉल, ठीक है, छोटा होता है लेंथ में, बट इनका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इनका ज़्यादा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। क्लियर है ये चीज़। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप देख करके भी समझ सकते हैं, या फिर देखिए हम लोग बताते हैं। जैसे कि माउथ है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर दे रहे हैं। इसमें आपको टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड जो कि च्यूइंग और क्रशिंग में हेल्प कर रहा है, और टंग जो है आपको रोलिंग और टेस्टिंग, और फिर आप कह लो तो स्वेलिंग ऑफ फूड में आपको हेल्प कर रहा है। फिर सलेवरी ग्लैंड देखते हैं यहाँ पर क्या है कि सलेवरी एमाइलेज है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को माइल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। फिर हमारा है फूड पाइप, जिसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, जिसमें कि बेसिकली पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट कहने का मतलब हो गया कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके कारण क्या होता है कि फूड को स्टोमक की तरफ हम लोग पुश कर पाते हैं। क्लियर है। फिर है कि ये हमारा इसको देखें फंक्शन, यहाँ बेसिकली हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि पैसेज ऑफ फूड है, जो कि हम लोग माउथ से स्टोमक तक ये पहुँचाता है। क्लियर है। फिर हम लोग का फूड आ गया स्टोमक में। यहाँ पर है गैस्ट्रिक जूस, जैसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। तो पेप्सिन जो है बेसिकली ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया सबका किल हो जाता है, और कोई भी अदर जर्म्स है तो उनका भी किलिंग करने का काम यहाँ पे आराम से हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाने के कारण, ठीक है। फिर है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, यही HCl वगैरह से क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम हो गया, हमारा स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है इनको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि डैमेज वगैरह ये सब चीज़ ना हो जाए। क्लियर है। फिर आता है हमारा अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, लीवर, ठीक है, अभी तक का लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर का, ठीक है। ये सीक्रेट करते हैं बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो हम लोग फिगर भी देखेंगे और वहाँ से हम लोग और अच्छे से समझेंगे भी इसको। अब बाइल जूस का हेल्प यहाँ पे क्या है कि ये फैट्स को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं और फूड को एल्कलाइन बनाते हैं। इनके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हेल्प करने को, स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करने के लिए एक और स्ट्रक्चर्स आता है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जो है हमारा पेनक्रियास। ये रिलीज करते हैं पेनक्रेटिक जूस। बेसिकली इनके पेनक्रेटिक जूस में हम लोग 3 तरह का यहाँ पे देखेंगे, जो
एंजाइम पाए जा रहे हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लेपेज। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और जो लेपेज हैं ये फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग फैट का इमल्सिफायर देख लिए, यानी कि बेसिकली जो फैट का ब्रेकडाउन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ये सब चीज़ आगे और भी अच्छे से समझने वाले हैं। फिर है अपना इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि इससे क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी फैट के डाइजेशन में ही, फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये चीज़, ठीक है? और यहाँ पर एक अपना स्ट्रक्चर्स होगा विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है? यह क्या है यहाँ पर सप्लाइड करते हैं जो एब्जॉर्ब मटेरियल उनको ब्लड वेसल्स में, जिसके थ्रू हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ सप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड में अल्टीमेटली हम लोग को भेज दिया जाएगा, और ये ब्लड जो है इनको अल्टीमेटली लास्ट में सेल तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इनके इस कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाता है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में, मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी दो पार्ट में अपना देखो, कोलोन और रेक्टम, ठीक है? तो कोलोन में क्या होता है, बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो ये रेक्टम वाला पार्ट है यहाँ पे टेम्पोररी कलेक्शन, मतलब टेम्पोररी यहाँ पे वेस्ट जो है उनका कलेक्शन यहाँ पे स्टोर रहता है, स्टोरेज का काम कर रहा है, और बाद में जब हम लोग को ऐसा कुछ है एक्सक्रेट आउट करना है तो एनस के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, इजेशन कर देते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, उनका फाइनली क्या होगा, फाइनली इजेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से, जिनको हम लोग बक्कल कैविटी बोल रहे हैं। यहाँ पे फूड हम लोग इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसको क्रस्ट करते हैं, फिर हम लोग च्यू करते हैं टीथ के हेल्प से, और फूड को हम लोग सलाइवा से वेटेड करते हैं, जो कि मतलब क्या उसको बनाता है, स्मूथ बनाता है, और इसमें हम लोग सलाइवा मिक्स करते हैं, और किसके हेल्प से, टंग के हेल्प से, मस्कुलर टंग के हेल्प से बेसिकली, जो कि फूड के टेस्टिंग में भी हम लोग का काफ़ी अच्छा हेल्प यहाँ पे कर रहा है ना? अब देखिए, माउथ से क्या होगा, सलेवरी ग्लैंड है वहाँ पर, और वो क्या रिलीज करेगा, सलेवा रिलीज करेगा, जो कि क्या करता है, स्टार्च को, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, इनको कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, जबकि क्या है, एक सिंपल शुगर है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ का समझ में आ गया। फिर फूड फर्दर आगे जाएगा इसोफेगस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ये देखिए, ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीछे एरिया कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, ठीक है? जो फूड जो है बोलस के फॉर्म में आगे बढ़ते जाएगा, पीछे का एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि ये क्या हो सके, आगे की ओर पुश हो सके, ठीक है? आगे की ओर पुश हो सके, आगे क्या होगा, रिलैक्स होते जाएगा, ये पुश होते जाएगा। इसी को, जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है यहाँ के मसल्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है? तो यहाँ पे फूड क्या होगा, डाउनवर्ड किया जाएगा रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के हेल्प से, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये मूवमेंट जो होता है, इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी कहने का मतलब, ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है? जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब हम लोग देखते हैं फर्दर स्टोमक, ठीक है? स्टोमक क्या है, एक लार्ज जे शेप्ड का स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन है हमारे पास, जो कि एक्सपेंड कर जाता है जब इसमें फूड क्या होता है, एंटर करता है। ये चीज़ हम लोग फील भी करते हैं जब हम लोग भोजन पूरी तरह से हम लोग भोजन कर लेते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि जो हमारा स्टोमक है वो थोड़ा सा एक्सपेंड आउट हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकलता है ना? ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टोमक होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होता है, ठीक है? कैसे होता है हम लोग आगे चल करके देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पर चर्निंग है फूड का, ये क्या है, एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन है। फिर हमारा केमिकल डाइजेशन देखें तो यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह जो अपना गैस्ट्रिक जूस वगैरह सब यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना? तो गैस्ट्रिक जूस बेसिकली देखिए कौन कौन, पेप्सिन यहाँ पर, और एचसीएल और म्यूकस। तो पेप्सिन क्या है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और एचसीएल बेसिकली हम लोग पहले बात कर चुके हैं इनसे रिलेटेड, कि ये वहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि क्या हो सके, जर्म्स का खात्मा हो सके, जो भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होगा उन सभी का खात्मा हो सके। और जो मीडियम अब एसिडिक हो जाएगा तो फिर उनके इनर लाइनिंग हमारे स्टोमक को भी डैमेज कर सकता है। इनके लिए वहाँ पे रिलीज होता है म्यूकस, जो कि हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग वगैरह सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रहता है। और अगर एचसीएल का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को क्या शुरू हो जाता है, एसिडिटी वगैरह शुरू हो जाता है। आप लोगों ने, बूढ़े लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ सुना होगा कि उनको गैस का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी वगैरह सब का प्रॉब्लम रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह जैसे ब्रांड का जो है क्या करते हैं, ये इसका सेवन करते हैं। ये क्या है, बेसिकली एक बेसिक मीडियम है, जो कि क्या है, बेस है। तो एसिडिटी को बेस प्रोवाइड करके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एल्कलाइन टाइप का हम लोग यहाँ पर
बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये लीवर है, लीवर यहाँ पे क्या करेगा, आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ पर बताए थे, तो हम आपको बताए थे कि आगे चल कर के हम आपको समझाएँगे। ये लीवर क्या कर रहा है यहाँ पे, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स आ गया अपना, ये लीवर है, ये बेसिकली यहाँ पे बाइल सीक्रेट कर रहा है। यहाँ पर इसके नीचे होता है स्ट्रक्चर्स, क्या चीज़, गॉल ब्लैडर का। यहाँ पर आकर के स्टोर रहता है, जैसे ही फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुँचेगा, सिग्नल आ जाएगा कि आपको जो है यहाँ से क्या करना है, बाइल जूस को सीक्रेट आउट करना है। फिर जैसे-जैसे ये फूड आगे थोड़ा बढ़ते जाएँगे, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी इसमें ऐड हो जाते हैं। फिर बगल में यहाँ पे अपना एक ऑर्गन है पैनक्रियाज़, ठीक है? जस्ट स्टमक के नीचे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये रिलीज़ करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, तो इनको भी सिग्नल आ जाता है कि भाई साहब अब आपका काम करने का भी समय आ गया है, तो बाइल जूस ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आप भी आ जाइए। तो ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ये चीज़। फिर फूड फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ते जाते हैं, जो कि फाइनल डाइजेशन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर के बारे में अगर हम लोग को पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग को बता देना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है और ये स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस के कारण ही फूड कैसा हो पाता है, अल्कलाइन हो पाता है। और बाइल जूस हेल्प्स करता है किसमें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कि हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फैट का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, स्मॉल स्मॉल फैट में, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में इसका क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जहाँ की हेल्प करता है इसका बाइल सॉल्ट, ठीक है, जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फैट है जिनमें कि इमल्सिफिकेशन हो रहा है, बाइल सॉल्ट जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट है, ये इसको हेल्प कर रहा है स्मॉलर स्मॉलर मतलब कि फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए। फिर फर्दर क्या होता है कि जब ये स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में होता है लैपेज, जो कि इमल्सिफिकेशन इस फैट मॉलिक्यूल्स का, जो स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, इसको और फर्दर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फैट के मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए कौन हेल्प करता है, पेनक्रियाटिक जूस, जो कि है क्या है, लैपेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, पेनक्रियाटिक जूस में लैपेज बेसिकली होते हैं, वो इनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पैनक्रियाज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर पैनक्रियाज़ के बारे में अगर हम लोग को कोई कुछ पूछ दे थोड़ा-सा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रिलीज़ करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, लाइपेज़ होते हैं और पैनक्रियाटिक जूस। ये वही लाइपेज़ हैं जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो लाइपेज़ है ये फैट को इमल्सिफाइड करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज़ है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो क्या यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये बेसिकली सबसे लंबे होते हैं, 5 टू 7 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है? नाम ही सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी होते हैं सबसे लंबे 5 टू 7 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। यहाँ पर होता है फाइनल डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन फूड का, ठीक है? फूड का फाइनल डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन का अगर साइट पूछे, लोकेशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बताना है। ये यहाँ पे रिलीज़ होता है, सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस, ठीक है? इसको याद रखना है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे चेंज हो जाएँगे, कन्वर्ट हो जाएँगे किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूकोज़ में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएँगे अमाइनो एसिड में, फैट्स कन्वर्ट हो जाएँगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और इन सभी को एब्ज़ॉर्ब करके किसमें डाल दिया जाएगा? ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाएगा, ब्लड में डाल दिया जाएगा फाइनली, और ये ब्लड जो है इनको फाइनली कहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे? सेल में पहुँचाने का काम करेंगे, जहाँ की फाइनल इनका एनर्जी बनाने में उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ही बात किए थे एक स्ट्रक्चर्स भिलाई, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्यों, क्या क्या हो करता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसके कारण सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, एब्जॉर्प्शन में काफ़ी अच्छा मदद मिल सके इसके कारण से, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है, ठीक है, जो फूड को एब्जॉर्ब किया गया है उसको ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है, और वो ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू क्या करता है, हर एक सेल के पास, हमारे बॉडी में हर एक सेल के पास वो ट्रांसफर करता है, क्लियर है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। जो यहाँ से फूड, जो ऑब्टेन एनर्जी वगैरह हो गया, इसका यूज़ हम लोग जो है न्यू टिश्यू को बनाने में या फिर ओल्ड टिश्यू को रिपेयर वगैरह करने में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए ये है अपना विलाई, ठीक है, ये है अपना विलाई, जो कि क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने वाले सारे फूड जो वहाँ पर है उनको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा सरफेस एरिया इंक्रीज करके, और इनके ही पीछे लगा होता है, ये देखिए ये सारा जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स, इसमें होता है ब्लड, ये इसमें ट्रांस डाल करके क्या कर देता है, फिर यहाँ से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में, ब्लड से फिर सारे सेल्स में डाल देता है। क्लियर है ये चीज़?
अब लास्ट में आता है अपना जो अनएब्जॉर्ब फूड बच गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जितना भी वाटर उस फूड में है, वो सारे वाटर को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फिर फर्दर वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया, ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब फूड अभी भी जो बच गया, उसको जो वो हो गया हमारा कंप्लीटली वेस्ट, उसको भेज दिया जाता है इस पोर्शन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पोर्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। अभी तक जो यहाँ तक था ये था, क्या था, अभी तक जो यहाँ था ये था कोलन, यहाँ पर भेज दिया जाता है रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, ये फीकल मैटर अभी तक क्या रहता है, टेम्पोररी, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, और फाइनली एनस के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, इजेस्ट आउट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से आपने इस लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।